स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे स्टैंडर्ड 10 में फिजिक्स पोर्शन का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। अब तक हमने स्टैंडर्ड 9 में इतना स्टडी कर लिया है कि चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से होता है? आपको पता है, प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज होता है। अब हम सीखते हैं, और ये भी हमको पता है कि दो अपोजिट चार्ज हो गए तो उसके बीच में अट्रैक्शन होता है, और अगर सिमिलर चार्ज होते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब यहाँ से हम आगे की स्टेज में सीखना चालू करते हैं। इतना तो हमें कॉमनली पता है। अब हम सीखेंगे कि ये जो चार्ज है, चार्ज का इंडिविजुअल सिंबल, यानी कि चार्ज का सिंबल है Q। याद रखना है, कई बार कैपिटल Q भी यूज करते हैं और कई बुक में स्मॉल q भी दिया गया है। नेक्स्ट, तो इस चार्ज का SI यूनिट क्या है? तो उसका SI यूनिट है कूलम। तो कूलम का सिंबल है कैपिटल C। याद रखना है, चार्ज का सिंबल है Q और उसके SI यूनिट का सिंबल है कैपिटल C। अब हम देखेंगे कि कूलम क्या है। एक कूलम की डेफिनेशन पहले सीखेंगे। तो कूलम की डेफिनेशन क्या होती है, तो यहाँ पे मैं आपको सिखा रहा हूं। तो आपको पता है, सिमिलर चार्ज हो गए तो उसके बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा। सपोज कि मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रख दिया है और एक इलेक्ट्रॉन रख दिया है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर। कितना डिस्टेंस है हमारा? 1 मीटर है। तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ओके, तो रिपल्सिव फोर्सेस, सर्टेन अमाउंट ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस होगा। यहाँ पे अभी एक एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि उसके बीच में रिपल्शन कम होगा। सपोज कि मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दूं, रिपल्शन बढ़ेगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। यहाँ पे हम अमाउंट ऑफ चार्ज इंक्रीज करते जाएंगे। तो इंक्रीज करेंगे तो अमाउंट ऑफ फोर्स भी इंक्रीज होगा। और जब यहाँ पे फोर्स की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन इतनी हो जाती है, जब फोर्स की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन हो जाती है, तब जितना चार्ज यहाँ पे हमने रखा है, उसको जो हमने चार्ज यहाँ पे रखा, तब उसके बीच में जो रिपल्सिव फोर्स है उसकी वैल्यू इतनी आती है, उसे को हम, उस चार्ज के अमाउंट को हम कहेंगे कूलम। अब हम सीखेंगे क्या कंडक्टर है और क्या इंसुलेटर है। हमको इतना पता है, कंडक्टर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को खुद में से पास होने देता है। इंसुलेटर है वो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता है। तो वो दोनों के अंदर ऐसा तो क्या डिफरेंस है? जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है और एक है जो पास नहीं होने देता है। दिखने में तो सेम ही दिखते, दोनों सॉलिड होते हैं। तो जो कंडक्टर होता है उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं, जबकि इंसुलेटर है उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। तो यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, वो खुद से लेके यहाँ तक ट्रांसफर कर देंगे, जबकि यहाँ पे कोई फ्री ही नहीं है। सभी स्ट्रॉन्गली बाइंडेड है न्यूक्लियस के साथ। यहाँ न्यूक्लियस के साथ उसका बॉन्डिंग वीक है, यानी कि वो फ्री है, वो जा सकते हैं, ये नहीं जा सकते। सो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। अब यहाँ पे हम सीखेंगे टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के दो टाइप हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है उसमें जो चार्ज होते हैं वो रेस्ट में होते हैं। ओके, जो चार्ज है वो रेस्ट पोजीशन में है, जबकि यहाँ पे चार्ज है वो मोशन में मूव करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में।
इसका एग्जाम्पल ऑलरेडी 8th स्टैंडर्ड में आप लोग ने देख लिया होगा कि वो जो हम वुलन क्लॉथ के ऊपर ग्लास रोड को या तो एबोनाइट रोड को रब करते हैं तब वो होता है क्रिएट। फिर वो जो लाइटनिंग है वो भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब हम इसमें करंट का ही सीखेंगे। सो ये 2 टाइप की इलेक्ट्रिसिटी होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब हम सीखेंगे एक नई टर्मिनोलॉजी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। उसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल V से। यहाँ पे हमें एक बात ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो पर्टिकुलर पॉइंट के लिए डिफाइन होता है। यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉइंट A दिखाया है अभी कि A पॉइंट के कंसीडर करके मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो ऐसा नहीं होता कि उसके अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके अंदर प्रोटॉन भी होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मेरा यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, उसको मैं इस फील्ड के अंदर पर्टिकुलर A पॉइंट के पास लेके आना चाहता हूँ। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को मैं खींच के यहाँ तक लाता हूँ तो मुझे वर्क तो करना ही पड़ेगा। सो इन्फिनिटिव डिस्टेंस से मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट तक मूव करा के लाता हूँ, तब मैंने जो वर्क किया है वो हो गया है पर्टिकुलर पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ऐसे ही मैं इस चार्ज को अगर B तक लाता हूँ तो वो वर्क हो जाएगा पर्टिकुलर B का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का यूनिट है वोल्ट। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट। सो इसी तरह 2 पॉइंट में जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है वो अलग अलग होता है। तो ऐसे पॉइंट A और पॉइंट B दोनों के बीच का पोटेंशियल जो डिफरेंस होगा उसको कहेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस। सो 2 पॉइंट के बीच में जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का डिफरेंस है इट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। सो उसका फॉर्मूला है V इज इक्वल टू W बाई Q, यानी कि वर्क बाय चार्ज, वर्क डिवाइड बाय चार्ज। अभी हम यूनिट फाइंड करने जाएंगे तो नॉर्मली पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है वोल्ट, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का यूनिट होता है वही उसके डिफरेंस का यूनिट होगा। और यहाँ पे हम उसको बताएंगे वर्क का यूनिट होता है जूल और चार्ज का यूनिट होता है कूलम, यानी कि वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर कूलम। और अब हम 1 वोल्ट की अगर डेफिनेशन फाइंड करनी है हमें, सो ऑब्वियसली 1 जूल डिवाइड बाय 1 कूलम। तो हम डेफिनेशन में क्या बताएंगे कि ऐसे 2 पॉइंट जिसमें यहां से चार्ज दूसरे पॉइंट तक कितना चार्ज 1 कूलम चार्ज को अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए हमें 1 जूल वर्क करना पड़ा, तो ये 2 पॉइंट के बीच में जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का डिफरेंस है वो कितना होगा 1 वोल्ट। नेक्स्ट, पोटेंशियल डिफरेंस अगर मेजर करना है तो हम किससे मेजर करेंगे, इट इज मेजर बाय वोल्ट मीटर। ओके, उसका सिंबल है राउंड के अंदर कैपिटल V। उसको कनेक्ट कैसे करते हैं अगर मेजरमेंट करना है तब, तो उसको हम सर्किट के अंदर पैरेलल कनेक्शन में ज्वाइन करते हैं वोल्ट मीटर को। उसका जो रेजिस्टेंस होता है बहुत ही हाई होता है, इसलिए उसमें से करंट बहुत नेग्लिजिबल पास होता है। दूसरा, यहाँ पे दिखाया है कैसे कनेक्ट किया है। अगर हम A और B पॉइंट के बीच ये जो हमारा रेजिस्टेंस है उसका हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहते हैं, तो उसके साथ मैंने ये वोल्ट मीटर को पैरेलली ज्वाइन करके भी दिखाया है। अब हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। पहले हमने देखा पोटेंशियल डिफरेंस, 2 पॉइंट के बीच में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस होता है वही चार्ज को मजबूर करता है ट्रांसफर होने के लिए, और यही चार्ज की जो मूवमेंट हो उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट।
So flow of electron from high potential to low potential in a metal wire. metal wire के अंदर हम अगर दोनों साइड बैटरी ज्वाइंट करते हैं तो एक और पॉजिटिव नेगेटिव यानी कि दोनों के बीच में, दो एंड के बीच में क्रिएट होता है पोटेंशियल डिफरेंस, और उसी की वजह से जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है मेटल वायर के, वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर मूव होने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और वो जो मूवमेंट है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। सपोज कि ये वायर है और वायर के बीच में ये ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं। यहाँ से आप अगर पॉजिटिव एंड ज्वाइन करते हो, यहाँ से अगर मैं नेगेटिव एंड ज्वाइन करता हूँ तो ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज ये रिपेल हो गए, तो यहाँ से ये वाला जो एंड है वो इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा, जबकि ये वाला एंड है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ मूव करेंगे। ये जो फ्लो होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करेंगे कैपिटल I से, और उसका फॉर्मूला होता है I = Q/T। Q यानी कि चार्ज, स्मॉल t यानी कि टाइम। यूनिट टाइम में एक कितना चला जाता है, कितने चार्ज जाते हैं, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अगर ये करंट है, करंट का यूनिट होता है एम्पियर। ओके, सो एम्पियर A = Q का यूनिट होता है कूलम का, सॉरी चार्ज का यूनिट होता है कूलम, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। अगर हम 1 एम्पियर की डेफिनेशन चाहते हैं तो हम क्या कहेंगे कि एक कूलम चार्ज अगर 1 सेकेंड में पास होता है तो आपका जो करंट है वो कितना होगा, 1 एम्पियर। दूसरे स्मॉल यूनिट भी यूज होते हैं, माइक्रो एम्पियर 10⁻³ ये स्मॉल m है, सॉरी मिली एम्पियर 10⁻³ माइक्रो एम्पियर 10⁻6 एम्पियर। और ये करंट मेजर करने के लिए हम जो डिवाइस यूज करते हैं उसे कहते हैं एमीटर, और उसका भी सिंबल है राउंड के अंदर कैपिटल M। बट उसकी जानकारी में ये है कि उसका जो रेजिस्टेंस होता है बहुत लो होता है, इसलिए उसमें से करंट पास होता है ज़्यादातर, और उसको हम कनेक्ट करेंगे सर्किट के अंदर इन अ सीरीज में। कैसे कनेक्ट करेंगे ये दिखाएंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।